जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने फाइंड करना है। इसमें पूरी एक्सरसाइज में तकरीबन आज ज़्यादा एक्सरसाइज में जो है यही फार्मूला यूज़ होना है, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। अब यहाँ पे एल क्या है, आर क्या है और थीटा क्या है। एल है लेंथ, ठीक है। हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे, एक हमारे पास एक सर्कल होगा। ये अगर हम एक सर्कल ले लेते हैं तो सर्कल के अंदर ये हमारे पास सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस आर रेडियस होगा। यहाँ पे आर क्या है, ये रेडियस की वैल्यू है। थीटा यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये एंगल है जो एक सेक्टर में बन रहा है, इसको हम सेक्टर कहते हैं, सर्कल का सेक्टर माना जाता है इसे, ठीक है। और एल यहाँ पे क्या है, ये आर्क की लेंथ है, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड थीटा, हमें फाइंड करना है अगर हमें एल और आर दिया गया है, ठीक। तो फार्मूला हमारा यही रहेगा, एल इज इक्वल टू आर थीटा। हमने थीटा फाइंड करना है, आर इधर आके क्या हो रहेगा, डिवाइड। तो ये हमारे पास थीटा का फार्मूला क्या बन जाएगा, एल ओवर आर बन जाएगा। एल की वैल्यू हमें दी गई है कितनी, 2 सेंटीमीटर, और आर की वैल्यू कितनी दी गई है, 3.5 सेंटीमीटर। हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ रहेगा, 0.5 रेडियन। और आंसर हमेशा हमने क्या करना है, रेडियन के अंदर रखना है। थीटा को किस में चेंज करना है, हमने हमेशा किस में रखना है, ख्याल करना है कि रेडियन में रहे। अगर डिग्री या मिनट में है तो हम उसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या फाइंड करना है, एल फाइंड करना है। हमें थीटा और आर की वैल्यू दी गई है, फार्मूला वही यूज़ होगा, एल इज इक्वल टू आर थीटा। हमने यहाँ पे क्या करना है, थीटा बताया कि रेडियन में कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ पे हमें थीटा डिग्री और मिनट में दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए डिग्री तो हमारे पास आ गया, मिनट एक लाइन है तो हम क्या करेंगे, 7.1 में हमने क्या किया था, एक लाइन थी तो हम 60 के साथ डिवाइड करवा रहे थे, ऊपर डिग्री आ रहा था। तो ये हमारे पास आ गया 60.5 डिग्री। फिर इसको हमने 1 डिग्री के अंदर लिख के हमने क्या कर लिया, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, जो कि हमारा आंसर कितना आ गया, 1.05 आ गया, ठीक। ये आप एक स्टेप में भी कर सकते हैं, मैंने सिर्फ एक्सप्लेन इसलिए किया हुआ है क्योंकि हम चैप्टर को ज़रा पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ज़रा ताकि मुश्किल ना हो, ठीक। तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1.05 रेडियन आ गई। रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तब हमारा आंसर ठीक आएगा, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चन सारे का सारा रॉन्ग हो जाएगा। थीटा की वैल्यू हमने रेडियन में कन्वर्ट कर ली, रेडियस जो है हमें मिलीमीटर में गिवन है, ठीक है। हम थीटा और आर की वैल्यू को पुट करेंगे, लेंथ फाइंड कर लेंगे, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 15 को 1.50 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, लेंथ आ जाएगी 15.8 मिलीमीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या फाइंड करना, थीटा फाइंड करना था, फार्मूला वही यूज़ होना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने लेंथ फाइंड करनी है, फार्मूला वही यूज़ होगा, एल इज इक्वल टू आर थीटा वाला। और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने क्या फाइंड करना होगा, आर की वैल्यू फाइंड करनी होगी, जबकि हमें एल और थीटा दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, हमने आर फाइंड करना है। वाला हमें अगर हमें एल की वैल्यू कितनी दी गई, 52 सेंटीमीटर, और आर की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 45 डिग्री दी गई है। तो हम सबसे पहले थीटा की वैल्यू को चेंज करेंगे, डिग्री को रेडियन में लेके जाएंगे। 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई बाय 180 के इक्वल, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे चेंज करके मल्टीप्लाई करवाएंगे रेडियन के साथ, पाई बाय 180 के साथ हमारे पास वैल्यू आ रहेगी थीटा की पाई ओवर 4 रेडियन, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू हमने रेडियन में कन्वर्ट कर ली, और हमें एल की वैल्यू 52 सेंटीमीटर दी गई है। फार्मूले में हम पुट कर देंगे, एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल की वैल्यू में 52 है, डिवाइडेड बाय पाई बाय 4। जब इसको उलट करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहेगा, 4 ओवर पाई मल्टीप्लाई बाय 52। 4 को 52 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइड करवा देंगे पाई के साथ। पाई की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी यहाँ पे गलत है, पाई इक्वल होता है 22/7, या हमारे पास 3.14 के इक्वल। तो हम 52 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद, ठीक है, 208 को डिवाइड करवा देंगे इसके साथ 3.14 के साथ, तो हमारे पास रेडियस आ रहेगा 66.18 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 3 हो गया। 4 के अंदर हमें दो चीज़ें दी गई हैं, तीसरी इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने फाइंड कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा डिफरेंट था, उसमें एक हुआ है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, 10 मीटर है। रेडियस चेंज हो सकता है, वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, क्वेश्चन का सिर्फ मेथड सेम रहेगा। पूरी एक्सरसाइज के अंदर सर्कल हमारे पास रेडियस कितना दिया गया है, 10 मीटर दिया गया है। फाइंड द डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, मीन्स एल की वैल्यू फाइंड करनी है बाय मूविंग अ पॉइंट, मूविंग अ पॉइंट इन अ सर्कल मेकिंग 3.5 रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब क्या है कि एक कंप्लीट सर्कल को हम क्या कहेंगे, कंप्लीट रेवोल्यूशन। हमारे पास एक पॉइंट यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ तक आया है 4 क्वाड्रेंट सिस्टम के अंदर, तो हम इसको क्या कहेंगे, 1 कंप्लीट रेजोल्यूशन कहेंगे, रेवोल्यूशन, ठीक है। और 1 रेवोल्यूशन जो है वो 2 पाई के इक्वल, मतलब 360 डिग्री के इक्वल होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 रेवोल्यूशन इसके इक्वल होती है। ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है कि 1 रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री के इक्वल होती है, ठीक। तो हमें आर की वैल्यू भी दी गई है, थीटा की वैल्यू भी। हम सबसे पहले थीटा को क्या करेंगे, अपने डिग्री के अंदर रेवोल्यूशन को हम किस में लेके आएंगे, रेडियन में।
3.5 मल्टीप्लाई बाय 1 रेवोल्यूशन की जगह पे हम 2 पाई रेडियन पुट कर देंगे। 3.5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 और रेडियन पाई की वैल्यू वैसे ही आ गई। ठीक है, तो ये थीटा को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, रेडियन में। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला वही यूज़ करेंगे, एल इज इक्वल टू आर थीटा वाला, और हम वहाँ से क्या फाइंड कर लेंगे, लेंथ फाइंड कर लेंगे, मीन्स डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे जी। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आई थी, 7 पाई रेडियन। पाई की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, बाई 22/7, 22 7 से कट होकर 22 रेडियन आ जाएगा। किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी। रेडियस हमें 10 मीटर दिया गया था, थीटा हमने 22 रेडियन फाइंड किया। हम दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, लेंथ आ जाएगी 2220 मीटर में। जितने में रेडियस, अगर रेडियस सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो लेंथ भी क्या होगी, सेंटीमीटर में, और अगर मीटर में दिया गया है तब हमारे पास लेंथ भी क्या होगी, मीटर में होगी। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ, हमें लेंथ पूछी गई है, मतलब एल की वैल्यू फाइंड की गई है। थीटा और आर हमें गिवन होगा, वो हमने अपने क्वेश्चन से खुद फाइंड करना है। लेंथ ऑफ ए पी बी, मतलब इस आर की हमने लेंथ फाइंड करनी है, हमें सर्कल गिवन होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस, मतलब ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर जो दिया गया है ये रेडियस है, और हमें ये एंगल बताया गया है। एंगल ये देखें, ये वाला रेडियस और ये वाली लाइन जो है ओ ए और ओ बी क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी। हम 90 डिग्री को सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। 1 डिग्री की जगह पे क्या पुट कर देंगे, π/180, सॉल्व करेंगे, π/2 रेडियन आ जाएगा। ठीक है, थीटा की वैल्यू हमने रेडियन में कैलकुलेट कर ली। रेडियस हमें 8 सेंटीमीटर दिया गया है, फार्मूला वही हमारा एल इज इक्वल टू आर थीटा वाला। वैल्यूज़ पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, एल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12.57 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास जो रेडियस दिया गया था वो भी क्या था, 8 सेंटीमीटर था, तो इसलिए हमने लेंथ भी क्या लिखी है, जो ए पी बी की लेंथ है ये भी हम क्या लिखेंगे, 12.5 सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड जो हैं वो एरिया ऑफ सेक्टर वाले क्वेश्चंस हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए भी एक ही फार्मूला है, इस पूरी एक्सरसाइज में 2 फार्मूला यूज़ हो रहे हैं। एक हमारे पास जो हमने ये पढ़ा पहले 5 से 6 सवालों के अंदर, एल इज इक्वल टू आर थीटा, और ये लाजमी सवाल आएगा, लाजमी सवाल आएगा पेपर में भी और आपके राउंड के टेस्ट में भी। ठीक है, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा, हमें कोई भी एक चीज़ फाइंड करने के लिए कहा जाएगा और हमें 2 चीज़ें गिवन होगी। वो हम 2 चीज़ें कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो थीटा पे करते हैं कि एंगल को डिग्री के अंदर चेंज, डिग्री से रेडियन में चेंज नहीं करते। लेकिन अगर डिग्री से रेडियन में चेंज नहीं करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो डिग्री में आएगा, और डिग्री में कभी भी आंसर हमने नहीं फाइंड करना, हमने हमेशा जो है आंसर जो है वो रेडियन में ही कैलकुलेट करना है। पहले हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद अपने आंसर को, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने अपने थीटा को रेडियन में कन्वर्ट किया है या नहीं। अगर पहले से रेडियन में है फिर तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो हमें पहले कन्वर्ट उसको करना पड़ेगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन है उसमें हमने उसने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने का कहा हुआ, या उसने हमें ए की वैल्यू दी होगी, आर फाइंड करने का कहा होगा, या थीटा फाइंड करने का। फार्मूला यही लगेगा हमारे पास जब उसने एरिया का जिक्र करेगा। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, मतलब सेक्टर हमें पता है सर्कल का कोई एक पार्ट। आपको पिज़्ज़ा पीस की एग्जांपल दे के बताया था बेटा कि पिज़्ज़ा पीस को हम अपने एक सेक्टर के तौर पे याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे भी उसने यही कहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करो, ये हमारे पास उसने एक सेक्टर दे दिया। ये पूरे सर्कल का एक पार्ट है जिसको हम सेक्टर का नाम दे रहे हैं, जो कि 2 रेडियस और एक आर्क से मिलके बनता है। हमने सेक्टर फाइंड करना है, सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, रेडियस चाहिए और थीटा एंगल चाहिए। तो रेडियस हमारे पास ये बाउंड्री से सेंटर तक का डिस्टेंस, सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस कितना है, 6 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस की वैल्यू है 6। थीटा में दिया गया है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे अपने रेडियन के अंदर, मल्टीप्लाई करवा देंगे π/180 के साथ, सॉल्व करेंगे, π/3 आ गया। π/3, पाई की वैल्यू हमने 3.14, 3.14 को डिवाइड करेंगे 3 पे तो 1.04 रेडियन आ जाएगा। ठीक है, थीटा की वैल्यू रेडियन में कन्वर्ट कर ली। उसके बाद हमारे पास रेडियस की वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर। हम अपने फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे, 1/2 एज इट इज़ आ गया, आर की जगह पे हमारे पास 6 का स्क्वायर हो गया, और थीटा की वैल्यू जो हमने फाइंड की है रेडियन में 1.04 वो पुट कर देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 18.72। इसमें गलती ये करते हैं कि बच्चे एरिया का यूनिट सिर्फ, जैसे मैंने बताया कि पहले लेंथ में सेंटीमीटर आएगा, लेकिन एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर में आता है। चाहे मीटर है तो हम मीटर स्क्वायर लिखेंगे, और अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, अगर मिलीमीटर में दिया हुआ है तो मिलीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। ये चीज़ याद रखनी होती है, यूनिट के मार्क्स कटते होते हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में भी और मैथ के इस तरह के
टेक्सचुअल क्वेश्चंस में भी। ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया आ गया 18.72। अगर आप ये यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपका 0.51 मार्क्स जो है ये डिडक्ट लाजमी होगा। ठीक है, तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसी तरह होंगे। लास्ट क्वेश्चन जो है वो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स वाले, वो लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं, वो ज़्यादातर नहीं पूरे जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में जो है यही क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 और 10। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में से और कोई क्वेश्चन नहीं है। और एरिया ऑफ सेक्टर का भी एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, और एल आर थीटा वाला भी एक क्वेश्चन लाजमी पेपर में आएगा। इसमें सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है बेटा कि हमने अपने क्वेश्चन के अंदर थीटा को जो है वो रेडियन में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है, और इसके अंदर पूरी एक्सरसाइज में और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुश्किल हो, ना समझ आने वाली हो। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर 7.3 में डिस्कस करते हैं।